जय हिंद दोस्तों। देखिए आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आरआरबी एनटीपीसी के माध्यम से दोस्तों रेलवे में टीसी, टीटी, गुड्स गार्ड, इस तरह से दोस्तों तमाम जितना भी नॉन टेक्निकल वैकेंसी होता है इसका दोस्तों सूचना जारी हो गया, अप्लाई डेट वगैरह सब चीज आ गया है। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको हम A to Z इंफॉर्मेशन देंगे। तो यदि आप रेलवे में टीटी बनने का सपना देख रहे हैं या फिर टीसी बनने का सपना देख रहे हैं या फिर दोस्तों रेलवे में आपको एक ऐसा नौकरी चाहिए कि ऑफिस में बैठ के मस्त क्लर्क वाला काम करोगे, भारी भरकम सामान ना उठाना पड़े, इधर उधर ट्रैवल ना करना पड़े, तो दोस्तों ये वैकेंसी आप लोगों के लिए काफी बेहतरीन वैकेंसी है। इस वैकेंसी की खासियत ये है दोस्तों कि जो रेलवे में अभी काम कर रहे हैं जितने भी स्टूडेंट जैसे कि ग्रुप डी के हैं या फिर किसी भी पोस्ट पे हैं वो भी दोस्तों इस पे आना चाहते हैं या फिर जो नए स्टूडेंट है वो दोस्तों आना ही चाहते हैं। तो इस वैकेंसी में काफी ज्यादा दोस्तों भीड़ होने वाला है। तो आपको इसके लिए एकदम 100% तैयार रहना है और फॉर्म को भरना है। इसका अप्लाई डेट वगैरह A to Z आपको हम बता देंगे, एग्जाम डेट सब चीज बता देंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं रेलवे आरआरबी, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी। इसका मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। रेलवे में दोस्तों दो तरह की वैकेंसी होती है, एक होता है टेक्निकल विभाग और दूसरा होता है नॉन टेक्निकल विभाग। ठीक है, नॉन टेक्निकल में दोस्तों आपका टीटी आते हैं, आपका जो क्लर्क होते हैं वो आते हैं, मतलब जिनको टेक्निकल काम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए इसके बाद इस पे ये सब पोस्ट है, न्यू वैकेंसी 2024 की हम बात करें। सबसे पहले विभाग जान लेते हैं, डिपार्टमेंट क्या है, आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, पोस्ट की बात करेंगे तो नॉन टेक्निकल पोस्ट इस पे आपका हो गया। और हाँ एक बात आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी आरपीएफ नहीं भर पाए क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं था, किसी का हाइट नहीं था, किसी का चेस्ट नहीं था और कोई तो जाना ही नहीं चाहता है आरपीएफ में, तो दोस्तों यदि आप आरपीएफ को मिस कर दिए हैं तो आप इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। काफी बढ़िया वैकेंसी है, इस पर हाइट नहीं है, चेस्ट नहीं चाहिए, आपका दौड़ नहीं होगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इस सब का कोई टेंशन नहीं है। काफी बढ़िया दोस्तों पोस्ट है। देखिए यहां पर योग्यता की बात करेंगे तो योग्यता मैंने 2 बार लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकलता है एनटीपीसी इस पे 2 तरह का योग्यता मांगता है, 2 तरह का सीट रहता है। एक रहता है 10+2 लेवल के लिए, ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि कौन सा पोस्ट 10+2 लेवल का होता है यानी इंटर स्तरीय 12 लेवल का, और कौन कौन सा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होता है। ठीक है, तो इस पे 2 तरह का वैकेंसी रहता है, एक होता है इंटर स्तरीय और दूसरा होता है ग्रेजुएशन लेवल। समझ में आ गया? तो 12th लेवल में आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी लोग अप्लाई करेंगे और इसमें भी दोस्तों ग्रेजुएशन वाले में भी आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी लोग अप्लाई करेंगे। भरने में किसी भी प्रकार का कोई परसेंटेज वगैरह का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है? और हाँ दोस्तों एक चीज जान लीजिएगा, अब आप कहिएगा कि सर यदि हम 12th पास हैं तब तो आप केवल इसके लिए अप्लाई करोगे ऊपर वाला, और यदि आप ग्रेजुएट होंगे तो दोस्तों आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, इंटर लेवल वाला भी भर देना और ग्रेजुएशन लेवल वाला भी भर देना। हो सकता है आपका यहां यदि नहीं हो तो आपका यहां पर होने का चांस बनेगा। ठीक है, तो ऐसा मौका आपको मिलेगा। क्लियर है? अब देख लेते हैं इस पे एज समझ लीजिए, उम्र कितना होना चाहिए। तो देखिए 18 से 30 ईयर्स, 18 से 30 साल इंटर वाला जॉब के लिए होना चाहिए और 18 से 33 साल आपका ग्रेजुएशन वाला जो सीट है उसके लिए होना चाहिए। यदि छूट की बात करेंगे, एज में आपको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा तो ध्यान से समझिए। ओबीसी को 3 साल एज में छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल एज में छूट मिलेगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर डीवी और एज में छूट, इस दोनों का मतलब क्या होता है थोड़ा सा बताइए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था पिछली वीडियो में। तो देखिए उम्र में छूट कहने का मतलब अधिकतम जो उम्र सीमा है उसमें आप इतना जोड़ दीजिए। जैसे कि 18 से 30 साल बोला है ना, तो यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल आप इस पे ऐड कर दीजिए, तो 18 से 33 साल भी यदि आपका एज हो गया है तो भी आप यहां फॉर्म को भर सकते हैं। तो उम्र में छूट कहने का मतलब अधिकतम उम्र सीमा आपका बढ़ा देगा। ठीक है, अब डीवी का मतलब क्या होता है? डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको बोलते हैं कागजात का सत्यापन। आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, जाति, निवासी, आधार, पैन, जितना भी चीज है सब का वेरिफिकेशन होगा कि आप सही आदमी है कि नहीं, आपका सर्टिफिकेट सही है कि नहीं, इसी को बोलते हैं डीवी। समझ में आ गया? डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों उम्र में छूट अप्लाई करने में। और हाँ एक चीज बता देते हैं कि उम्र आपका किस दिन से काउंट करेगा। देख लो 1
जुलाई 2024 तक आपका उम्र काउंट करेगा। और हाँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर हम 2024 में इंटर पास किए हैं तो क्या हम अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखिए, इससे दोस्तों दिक्कत नहीं है। हाँ, आपका उम्र यदि हो जाता है तब आप अप्लाई कर सकते हो, और यदि उम्र ही नहीं हुआ है तब तो नहीं भर पाओगे। क्लियर है। देखो, फी की बात करेंगे तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनको 500 रुपया दोस्तों पेमेंट देना होगा। रेलवे का कोई भी वैकेंसी आप उठा करके देख लीजिए, आरपीएफ है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, पैरामेडिकल कैटेगरी का है ना, जितना भी तरह का वैकेंसी होता है सब में दोस्तों 500 रुपए लेती है रेलवे। और अदर कैटेगरी जो एससी, एसटी और महिला है उनसे 250 रुपए पेमेंट चार्ज करती है। और हाँ, एग्जाम में यदि आप अपियर हो जाते हैं तो आपका पैसा जो है रिफंड भी कर दिया जाता है, वो बाद की प्रोसेस है। फॉर्म भरते समय आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह बढ़िया से फिल करके देना पड़ेगा, तभी आपका पैसा आएगा आफ्टर अपियरिंग इन एग्जाम। क्लियर है। अब देखो, ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस क्या रहेगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसी को बोलते हैं प्रोसीजर ऑफ फाइनल सिलेक्शन। आपका अंतिम ज्वाइनिंग लेटर मिलने तक किस किस स्टेप से आपको हो करके गुजरना होगा, इस चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, फाइनल तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले सीबीटी एग्जाम देना होगा 2 ठो। ठीक है, 2 ठो कहने का मतलब पहले आपको सीबीटी 1 के लिए बुलाएगा, जो कि सबके लिए होगा। सीबीटी 1 में जो जो स्टूडेंट पास हो जाएंगे, एक इनिशियल कट ऑफ बनेगा, जो कि सभी आरआरबीज का अपना अपना अलग अलग कट ऑफ रहेगा। क्लियर है। तो सीबीटी 1 में यदि आप पास हो जाते हैं तो फिर उसका आपका रिजल्ट आएगा, कट ऑफ बनेगा, और फिर आपका सीबीटी 2 के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। आधा विद्यार्थी तो यहीं छटा जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट सीबीटी 1 क्लियर नहीं कर पाएंगे, कुछ कुछ स्टूडेंट कर पाएंगे। तो जो जो सीबीटी 2 में पहुंच जाएगा उसका दोस्तों फिर बुलाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, लेकिन सभी पोस्ट में टाइपिंग नहीं होगा। सीबीटी 2 देने के बाद आपका टाइपिंग है, लेकिन सभी पोस्ट में टाइपिंग नहीं है। कुछ कुछ पोस्ट में टाइपिंग है, कुछ कुछ पोस्ट में टाइपिंग नहीं है। तो यदि आप टाइपिंग से घबराते हैं, आपको लगता है कि हम टाइपिंग नहीं देंगे, हमसे नहीं होगा, तो आप ऐसे ऐसे पोस्ट को प्रेफरेंस में डालिएगा जिसपे टाइपिंग नहीं होगा। इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना दिए थे, यदि आप कहोगे तो फिर से फ्रेश वीडियो आप लोगों को बना करके हम बता देंगे। ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे कि गुड्स गार्ड है, स्टेशन मास्टर है, ठीक है, जैसे कि आपका टीसी है, ट्रेन क्लर्क, इस सब में दोस्तों टाइपिंग नहीं मांगा गया है। समझ में आ गया। तो काफी बढ़िया बढ़िया पोस्ट है जिसपे सिर्फ एग्जाम देके आप नौकरी ले सकते हो। तो सीबीटी 2 देने के बाद आपका टाइपिंग होगा, जो कि सबका नहीं होगा। इसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाएगा। मेडिकल में दोस्तों ज्यादा इस पे आर्मी, जीडी, एयरफोर्स, नेवी जैसा मेडिकल नहीं होता है, ये इंडियन रेलवे का मेडिकल है। नॉर्मली दोस्तों आपका जांच किया जाता है कि आपका कलर ब्लाइंडनेस ये सब वगैरह है क्या, या फिर आपके हाथ अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, आप अच्छे से देख पा रहे हो कि नहीं, आप अच्छे से सुन पा रहे हो कि नहीं, आप अच्छे से बोल पा रहे हो कि नहीं, हकला रहे हो क्या। तो इन सारी तमाम चीजों की आपकी जांच की जाती है। इसमें दोस्तों हाइट, चेस्ट, रनिंग ये सब नहीं टेस्ट होता है, ये सब कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप फिजिकली और मेंटली फिट हो कि नहीं, रेलवे में काम करने लायक हो कि नहीं, इस बात की आपकी जांच की जाएगी मेडिकल में। क्लियर है। इसके बाद बात करेंगे 5th नंबर में आपका वही फिर डीवी होगा। अब डीवी मतलब मत पूछना क्या होता है, हम ऑलरेडी पहले आपको बता चुके हैं। तो डीवी प्लस में फाइनल आपको ज्वाइनिंग दे देगा, आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा आरआरबीस के द्वारा एनवेलप में। क्लियर है। तो ये है दोस्तों फाइनल प्रोसेस आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन लेने के लिए। अब हम आपको इसका बताएंगे दोस्तों बहुत सारे डिटेल कि पोस्ट दोस्तों कौन कौन सा पोस्ट में क्या क्या चीजें होता है। उससे पहले सिलेबस को समझो, क्योंकि किसी भी पोस्ट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना होगा, एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करना होगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। यदि आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो और इंग्लिश पढ़ रहे हो तो वो बेकार है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। यदि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आपको सिलेबस नहीं पता है। रीजनिंग, जीके, मैथ, यही 3 चीज रेलवे पूछती है हमेशा से। देखो सीबीटी 1 में क्या पूछेगा, 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट, जिसको दूसरी भाषा में बोलेंगे 1.5 घंटा। ठीक है। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। 3 क्वेश्चन को गलत करोगे तो 1 नंबर आपका सही वाला माइनस हो जाएगा। क्लियर है। देखो इस पे रीजनिंग से पूछेगा 30 क्वेश्चन। आपका मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे पूछेगा 30 क्वेश्चन। और जीके और करंट अफेयर्स मिला के 40 क्वेश्चन पूछेगा। तो 40, 30, 70 और 30 कितना हो गया, 100 क्वेश्चन हो गया, 100 मार्क्स, 90 मिनट टाइम, नेगेटिव 1/3। कंप्यूटर में आपका परीक्षा होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, ओएमआर में एग्जाम नहीं होगा।
और दोस्तों देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आपका एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा और ये डिपेंड करेगा आपका सेंटर कहां होगा आपके द्वारा चुने गए आरआरबी पर, कि आप किस आरआरबी से फॉर्म को अप्लाई करते हैं। जिस भी आरआरबी से आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, उम्मीद रहेगा कि आपका उसी आरआरबी के रेंज में आपका सेंटर बना दिया जाए। क्लियर है? तो दोस्तों हम आगे चल के बहुत सारा बात आपको बताएंगे, किस आरआरबी में कट ऑफ पिछली बार कम गया था, किस आरआरबी में इस बार कितना जाने का पॉसिबिलिटी है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मेरे चैनल पर आएंगे इसके रिगार्डिंग, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए अब हम आपको सीबीटी 2 की बात करेंगे। सीबीटी 2 में दोस्तों कंपटीशन यहां पर आधे स्टूडेंट पहुंचेंगे, कंपटीशन कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, समझ में आ गया। तो सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन पूछेगा, 120 नंबर, ठीक है। 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग इस पे भी रहेगा। टाइम और नेगेटिव एक ही है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन का संख्या जो है वो बढ़ा दिया है। इस पे रीजनिंग पूछेगा 35 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन और जीके करंट अफेयर्स मिला के 50 क्वेश्चन। तो 50 और 70 120 क्वेश्चन हो गया, 120 नंबर, 90 मिनट टाइम, 1/3 का माइनस मार्किंग इस पे होने वाला है। तो यदि आप सीबीटी 1 में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप पहुंच जाएंगे सीबीटी 2 में। एक इनिशियल कट ऑफ बना के यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ये सब का कट ऑफ बना करके दोस्तों भेज दिया जाएगा। तो सीबीटी 2 के बाद आपको टाइपिंग के लिए बुलाएगा। और हाँ दोस्तों, सीबीटी 2 में बहुत अच्छे अच्छे क्वालिफाइड स्टूडेंट पहुंचेंगे, ठीक है। जिनका सीबीटी 1 क्लियर हो गया होगा वही ना जाएगा सीबीटी 2 में। तो आपको अभी से टाइपिंग का भी प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए अब हम आपको बताते हैं कि पोस्ट क्या क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि पोस्ट फॉर 12th पास, ठीक है, यानी जो 10+2 लेवल का पोस्ट है वो क्या क्या रहेगा। देखिए एनटीपीसी में दोस्तों किसी भी पोस्ट में यदि जूनियर लगा है तो समझ लो वो 12th लेवल का है, और यदि सीनियर लगा है तो समझ लो वो ग्रेजुएट लेवल का है। देखिए जैसे कि इस पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है। कम मतलब सह, कम मतलब सह, एक आदमी यदि 2 काम करे तो बीच में हम सह लगा देते हैं जिसको कम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जूनियर टाइम कीपर है, इसके बाद टीसी है जिसको बोलते हैं ट्रेंस क्लर्क। इसके बाद दोस्तों सीसी, इसको बोला जाता है कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क। इसके बाद एक है टीटीई जिसको बोलते हैं ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, ठीक है। ये टिकट की एग्जामिनिंग करते हैं, मतलब आप टिकट के साथ ट्रेवल कर रहे हो या फिर विदाउट टिकट ट्रेवल कर रहे हो। तो ये सारा पोस्ट दोस्तों रहता है। टीसी और टीटी लगभग दोस्तों एक ही पोस्ट होता है। कुछ को काम दिया जाता है टिकट काटने का और कुछ को काम दिया जाता है दोस्तों टिकट की चेकिंग करने के लिए, ठीक है। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो आप टीसी ही बनोगे, समझ में आ गया। और टीटी दोस्तों अलग ये पोस्ट होता है, ब्लैक कोट पहन के टीटीई लिखा रहता है। तो आप 12th पास करके टीटी भी बन सकते हो, समझ में आ गया। तो ये विज्ञापन आने के बाद ही क्लियर होगा कि टीटी का कितना पोस्ट है, टीसी का कितना पोस्ट है। तो अभी हम अप्लाई डेट वगैरह सारा चीज समझाएंगे, ध्यान दीजिए। इसके बाद बात करेंगे पोस्ट फॉर ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल का सीट क्या क्या है। तो सबसे पहला गुड्स गार्ड, ठीक है। गुड्स गार्ड जो कि जितना भी मालगाड़ी होता है, लास्ट बोगी में देखते होंगे एक व्हाइट ड्रेस में गार्ड रहते हैं, उनको बोलते हैं गुड्स गार्ड। उनके काम होता है कि जितना भी मालगाड़ी में सामान है उसका दोस्तों मॉनिटरिंग करना, उसकी देखभाल करना, क्लियर है। और लोको पायलट को बताते रहना या फिर नियर बाय स्टेशन को सूचना देना कि मैंने यहां से पास कर लिया है इतने सामानों के साथ, और 8 घंटा की ड्यूटी खत्म होने के बाद दूसरे को हैंड ओवर कर देना, क्लियर है। इसके बाद स्टेशन मास्टर, ये दोस्तों काफी रिस्पॉन्सिबल नौकरी होता है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर कौन सी गाड़ी आएगी, कितने नंबर पर आएगी, इसका डिसीजन स्टेशन मास्टर करते हैं, क्लियर है। इसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट, आप लोगों को पता होगा कि ट्रैफिक रेलवे में भी होती है, ठीक है। लेकिन रेलवे में फिक्स है कि इतनी ट्रेन इस जगह से पास करेगी, लेकिन ट्रैफिक कब होता है पता है। ट्रैफिक हो जाता है मालगाड़ी के चलते। जैसे यदि किसी एक्सप्रेस ट्रेन की टाइमिंग है कि इतने बजे ये ट्रेन पास होने वाली है, लेकिन यदि अदर स्टेशन से सूचना मिलता है कि एक मालगाड़ी जा रही है जो कि कोयला लेकर के गुजरेगी, तो दोस्तों उस जगह स्टेशन मास्टर को लगता है कि हाँ इसको ट्रैफिक बोलेंगे, ठीक है। तो मालगाड़ी के चलते ही दोस्तों रेलवे में ट्रैफिक की प्रॉब्लम यहां पर होती है। इसके बाद दोस्तों सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये होता है। इसके बाद सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर,
और कॉमर्शियल असिस्टेंट, इतना तरह का दोस्तों सीट रहता है, जो कि ग्रेजुएट लेवल का दोस्तों यहां पर पोस्ट रहता है। ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो अप्रोक्सीमेटली आपको लगभग 55,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगा, लेकिन काम भी दोस्तों एकदम जम के लेगा, ठीक है। और यदि 12th वाला में बात करेंगे तो लगभग दोस्तों 35,000 आपको सैलरी दिया जाएगा, प्लस में टीए डीए एचआरए वगैरह अलग से आपको अलॉट किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों अप्लाई डेट के बारे में कि इसका अप्लाई कब से होगा। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसका अप्लाई जो है जून 2024, ठीक है, यानी अगले महीने, आज से 20-25 दिन बाद जून 2024 के लास्ट वीक में ये वैकेंसी आपको 100% देखने को मिल जाएगी। और रेलवे ने प्रॉपर कैलेंडर भी जारी कर दिया है, लेकिन दोस्तों बहुत सारी डिपार्टमेंटल चीजें चल रही है, कई तरह के नोटिस आ रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है दोस्तों कि वैकेंसी पहले ही निकाला जाएगा, ठीक है। जून के लास्ट वीक में वैकेंसी आ जाएगा, और यदि जून के लास्ट वीक में नहीं आया तो रेलवे अपना कैलेंडर को पक्का फॉलो करेगी और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो आरआरबी एनटीपीसी इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। यदि आप प्रिपरेशन करते हो तो इसको भी तैयारी करते रहो।